सहायक संधि अपनाने वाले राज्यों का क्रम अक्सर कंफ्यूज करता है ना। एग्जाम में ये सवाल आता है और हम सोचने लगते हैं कि कौन पहले था कौन बाद में। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करते हैं। और हाँ, अगर आप यूपीएससी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तब तो ये आपके लिए एकदम रामबाण है। यकीन मानिए, बस अगले कुछ मिनटों में ये टॉपिक आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। अच्छा, ट्रिक पर जाने से पहले एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी फैक्ट। ये सहायक संधि शुरू किसने की थी? इसे शुरू किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने साल 1798 में। ये नाम और साल दोनों याद रखने हैं। तो इंतजार खत्म, पेश है वो जबरदस्त ट्रिक जो सब कुछ आसान कर देगी। आपको बस एक लाइन याद रखनी है, हम तो अब पेशवा सीज करेंगे। बस, जी हां, बस इतना ही। यही है वो सीक्रेट कोड जिससे पूरा क्रम याद हो जाएगा। चलिए अब फटाफट इस ट्रिक को डीकोड करते हैं। देखते हैं कि इस एक लाइन में राज्यों का पूरा सीक्वेंस कैसे छिपा हुआ है। ट्रिक का पहला शब्द है हम। हम में ह से याद रखिए हैदराबाद। साल था 1798 और ये सबसे पहला राज्य था जिसने इस संधि को अपनाया था। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। हम का ह हो गया, अब बारी है म की। म से क्या है? म से है मैसूर। ठीक अगले ही साल यानी 1799 में ये टीपू सुल्तान के बाद हुआ था, जिससे वह अंग्रेजों का असर और बढ़ गया। हम के बाद आता है तो से हमें याद रखना है तंजौर। और मजे की बात यह है कि इसका साल भी 1799 ही है। तो मैसूर और तंजौर दोनों एक ही साल में। हाँ, तो हो गया। अब है अब से हमें याद आता है अवध। यहां ध्यान देना, साल बदल गया है। अब हम आ गए हैं 1801 में। इसी संधि की वजह से अवध को अपनी काफी जमीन भी गंवानी पड़ी थी। अगला शब्द है पेशवा। इसका पहला हिस्सा यानी पेश सीधा सीधा इशारा करता है पेशवा की तरफ। और यहां भी साल वही है, 1801। मतलब अवध और पेशवा दोनों 1801 में। पेशवा का पेश तो हो गया, अब बचा वा। तो वा से क्या है? वा से है बरार। अब साल फिर से बदल गया है और हम पहुंच गए हैं 1803 में। ट्रिक का अगला शब्द है सीज। सीज का सी है सिंधिया के लिए और साल ठीक अगला वाला 1804। इसके बाद तो मराठा संघ पे अंग्रेजों का कंट्रोल और भी मजबूत हो गया। और सीज का आखिरी अक्षर ज से यहां एक नहीं बल्कि दो नाम हैं, जयपुर और जोधपुर। दोनों ने 1805 में इस संधि को अपनाया। और हां, हमारी ट्रिक का जो आखिरी शब्द है करेंगे, वो साइलेंट है, उसे बस लाइन पूरी करने के लिए रखा है। तो देखा आपने कितनी आसानी से पूरा सीक्वेंस याद हो गया। हम तो अब पेशवा सीज करेंगे। बस अब ये सवाल एग्जाम में आएगा तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ये पक्का है। तो फटाफट इस जानकारी को सेव कर लीजिए ताकि रिवीजन के वक्त काम आए। अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए जो तैयारी कर रहे हैं। और ऐसी ही कमाल की ट्रिक्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिएगा।